हेलो बच्चों, आज कैसे हैं? हम लोग आज जो है भाई कोटि पूरक कोण पढ़े हैं। किसे कहते हैं? या पूरक कोण किसे कहते हैं? उसी को पूरक भी कहते हैं, उसी को जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो ये तो भाई 6, 7, 8 या प्राइमरी में बता दिया जाता है कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो आते हैं हम लोग, एक जो है हम परिक्रमी जिसे एंगल बनाना है तो हम इस तरह लेते हैं, इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, इसको हम वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये मूल बिंदु है और ये कोण जो है हम थीटा लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं ओ, ये लंब डाल देते हैं, ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी। लंब डालेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 90 माइनस थीटा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। हम एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये परिक्रमी रेखा इसे मूव करेगी, यही रेखा जब यहाँ आ जाएगी तो 180 डिग्री हो जाता है, और यही रेखा जब यहाँ हो जाएगी तो 270 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ चलती है तो 360 डिग्री, फिर 360 से आगे बढ़ता हो जाता है, एक क्रम चलता है, फिर 2 राउंड मार देगा। एक राउंड में 360, 2 राउंड में 360 गुणे 2, 3 राउंड में 3 गुणे 360। इस तरह हम एंगल बना लेते हैं। जैसे भाई हम कहेंगे 60 अंश का कोण बनाइए, 80 अंश का कोण बनाइए, 90 अंश का कोण बनाइए, 180 अंश का कोण बनाइए, 270 अंश का कोण बनाइए, बना लेंगे 360 अंश। हम जो कहते हैं कि 1050 अंश का कोण बनाइए, या 1050 अंश किस चतुर्थांश में होता है? तो लड़का 1050 अंश कैसे बनेगा? तो यही है, बार बार रिपीट करेगा। तो एक बार में 360, 2 बार में 720, 3 बार में 1080, इसी से 1050 जहाँ होगा हम बना लेते हैं। आइए हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर ये कोण हम लेते हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का मान हम लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या इसमें है? इसके थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा, यानी ए बी बटे कर्ण जो होगा ओ ए हो जाएगा। ठीक। और हम कास, इस कोण के लिए कास 90 माइनस थीटा जब लेते हैं तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बाई कर्ण। तो ये हो जाता है आधार बाई कर्ण हो जाएगा, आधार ए बी बाई कर्ण क्या हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा। तो इन दोनों संबंधों को देखो, साइन थीटा का मान ए बी बाई ओ ए और कास 90 माइनस थीटा का मान ए बी बाई ओ ए, तो दोनों बराबर है, इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। यानी अगर 0 तो साइन 0 बराबर 0 अंश बराबर कॉस 90 का मान जो है 0 होता है। इसी तरह साइन 90 बराबर 90 हम मान रखते हैं तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, ये बराबर 1 होता है, दोनों का मान। इस आधार पर हम देखते हैं, तो पहला लेते हैं साइन, ये देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश है। तो हम पहले निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, फिर निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, फिर निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा, फिर निकालेंगे cot 90 माइनस थीटा,
और फिर निकालेंगे सेक, काट के बाद होता है सेक 90 माइनस थीटा, फिर निकालेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब, इसके सामने भुजा, तो हो जाएगा ओ ए बटे में ओ बी बटे में ओ बी अपान ओ ए। और कास थीटा का मान देखिए कितना हो, कास थीटा का मान ओ बी बटे में ओ ए, ओ बी बटे में ओ ए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। ये देखिए एक संबंध आ गया, तो सूत्र याद हो गया, इसको याद कर लीजिए। पहला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, तो कॉस दूसरा है, यहां से देखिए निकालिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, हम लेते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan के लिए 90 माइनस थीटा के लिए लंब हो गया, तो हो जाएगा ओ बी बाई ए बी। तो ये, और कॉट थीटा का मान लेते हैं, कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, आधार बाई कर्ण, तो ओ बी बाई कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपान लंब। आधार क्या है यहाँ पर, थीटा के लिए आधार ओ बी, और लंब क्या है ए बी, और इस संबंध को ओ बी बाई ए बी, ओ बी बाई ए बी, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यहाँ से तीसरा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह जो है हम तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। चौथा हम देखते हैं, चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए आधार ए बी बाई आधार बाई लंब ओ बी, ठीक, और tan थीटा बराबर लंब बाई आधार, तो थीटा के लिए लंब ए बी बाई आधार ओ बी। इन दोनों संबंधों को देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, चौथा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर, इसको याद कर लीजिए, याद रहेगा तो आप सवाल बहुत आसानी से हल कर लेंगे। इसी तरह tan के बाद आते हैं हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाई आधार, तो इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा ओ ए, और आधार ए बी। हम कोसेक थीटा लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा होता है कर्ण बाई लंब, कर्ण ओ ए बाई लंब ए बी। इन दोनों संबंधों को देख लीजिए, ये सेम हो गया, तो लिख सकते हैं पांचवा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसी तरह छठा हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। आते हैं कोसेक
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए कर्ण बाई लंब, कर्ण क्या है OA लंब OB, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार, कर्ण OA बाई AB OB। ये दोनों संबंधों को देख लीजिए तो ये हो सकता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हम समझते हैं कि इसको आप याद कर लिए होंगे, और थोड़ा सा इसको हम संक्षिप्त में समझा देते हैं आपको। आप जो है 1 मिनट में फट से याद हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए देखिए तुरंत इसको लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन के बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, और कोसेक जो है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। इस पर देखिए यहाँ लिख देंगे साइन का हो, साइन कास में चेंज हो जाता है, साइन कास साइन में चेंज हो जाता है, टेन काट में चेंज होता है, काट टेन में चेंज हो जाता है, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक हो जाता है सेक में चेंज हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, यहाँ देख लीजिए कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक। यानी साइन जो होगा ये चेंज होगा कास में, और कास चेंज होगा 90 माइनस थीटा के लिए। इसी तरह टेन जो चेंज होगा वह काट में, और काट चेंज होगा टेन में, सेक को चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा ये 90 माइनस थीटा के लिए। ध्यान दीजिए दूसरे के लिए बदल जाएगा, जो जो ये चतुर्थांश बदलेगा तो इसमें 90 अंश के लिए कुछ और हो जाएगा, यहाँ 180 अंश लिखेंगे तो कुछ और मान हो जाएगा, 270 लिखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, 360 लिखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, 0 लिखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। चतुर्थांश के मान बदलते रहते हैं, ये आपको अगली कक्षाओं में बताया जाएगा अगर टाइम मिलेगा तो। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसी में लास्ट में आपको पूछ देंगे कि सर, मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट लिख दिए कि सर हमको जो है जानकारी लेनी है कि सर अगर 90 की जगह हम 180 ले लें तो क्या होगा, 270 लेंगे तो क्या होगा, 360 लेंगे क्या होगा, 0 लेंगे तो क्या होगा, तो हम जो है अगली वीडियो में आपको दे देंगे। आइए इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं अगली प्रश्नावली के। आपके एनसीईआरटी के 8.3 प्रश्नावली का हम 2 सवाल कंसीडर करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। तो आइए देखिए, पहला है, इसका मान बताना है कि साइन 18 अंश बटे साइन कास 72 अंश का मान ज्ञात करिए। तो पहला सवाल है एनसीईआरटी के 8.3 का पहला क्वेश्चन है, साइन 18 अंश बटे में कास 72 अंश का मान ज्ञात करिए। तो 18 को हम लिख सकते हैं, साइन 18 लिख सकते हैं 18, तो 72 और 90 अंश जो होगा, जिसे त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ये है, तो ये जो है कोण 90 अंश हुआ। अगर ये 18 अंश हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 18, यानी ये 72 अंश हो जाएगा। तो साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। देखिए साइन 18 को 90 माइनस 72, या ये 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और ये हो जाएगा 72। यानी अगर कोण थीटा ये है तो ये है 90 माइनस थीटा, ये बता चुके हैं। और यहाँ पर कास 72 को जो का त्यों रखेंगे 72 अंश को, तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कास 72 अंश बटे में
cos 72 अंश बराबर हो जाएगा 1, यानी साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश बराबर 1 हो गया। ये सवाल हल हो गया। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखिए आते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan 48 अंश LHS ले लेंगे, ये दूसरे का पहला है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान बताइए। देखिए tan, अब पुनः वही ले लेंगे, ऐसे इसी तरह हम ले लेते हैं, जिससे tan 48 अधन 42 बराबर 90 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं tan 90 माइनस 42, यानी 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। और tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 में cot थीटा, यानी cot 42 इंटू cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। और पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 उल्टा होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसे ये वाला सूत्र हम लगा दे रहे हैं। यहाँ देखिए cot 42 इंटू tan 42, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ इंटू cot 67 इंटू tan 67, तो ये इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे। चूंकि अब इसे भूल जाएगा बाद में कैसे हुआ, तो लिख देंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सिद्ध भी कर सकते हैं। एक लड़का ने हमसे, एक छात्र ने पूछा कि सर कैसे होता है, तो देखिए इसका उत्पत्ति देख लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है आधार बाई लंब, गुणा कर दिए। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार गुणे आधार बाई लंब, तो लंब से लंब कट जाएगा, आधार से आधार भाग है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो जाएगा। इस तरह जो है इस प्रश्नावली को हल कर लीजिए। जो सवाल नहीं आता है उसको पूछिए, कमेंट में लिखिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट लिखिए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इस तरह मैं अगला वीडियो में अगले दिन दे दूंगा। हम लोग जो है त्रिकोणमिति समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें लास्ट में जब पूरे पढ़ाने के बाद, सारे क्वेश्चन बताने के बाद, तो आगे हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।